अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी में हमेशा शुक्र करने की आदत डालिए। अल्लाह का शुक्र अदा करना बहुत बड़ी नेमत होती है। आप सोच भी नहीं सकते, आपके पास ऐसी ऐसी नेमतें हैं जिनसे बहुत से लोग महरूम हैं। तो उन नेमतों पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने के आदी बनिए, क्योंकि अगर तुम शुक्र करोगे तो कुरान पाक की आयत के मुताबिक तुम्हें ज़्यादा से नवाज दिया जाएगा। अल्लाह से नाउमीद मत हुआ करें। ज़िंदगी में कुछ भी पास ना हो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिएगा। यकीन कीजिए, आपकी ये आदत आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है, आए मैं आपको भी सुनाती हूँ। एक मशहूर मुसन्निफ़ ने अपने मुताले के कमरे में कलम उठाया और एक कागज़ पर लिखा, गुज़श्ता साल मेरा ऑपरेशन हुआ और पित्ता निकाल दिया गया। बुढ़ापे में होने वाले इस ऑपरेशन की वजह से मुझे कई हफ्ते तक बिस्तर का होकर रहना पड़ा। इसी साल ही मेरी उम्र 60 साल हुई और मुझे अपनी पसंदीदा और अहम तरीन मुलाजमत को छोड़ना पड़ा। मैंने नश्र व इशाअत के इस इदारे में अपनी ज़िंदगी के 30 कीमती साल गुजारे थे। इसी साल ही मुझे अपने वालिद साहब की वफ़ात का सदमा उठाना पड़ा। इसी साल ही मेरा बेटा मेडिकल के इम्तिहान में फ़ेल हो गया। वजह उसकी कार का हादसा था, जिसमें ज़ख्मी होकर उसे कई माह तक प्लास्टर कराकर घर में रहना पड़ा। और फिर कार का तबाह हो जाना अलहदा से नुकसान था। सफ़हे के नीचे उसने लिखा, आह ये क्या ही बुरा साल था। मुसन्निफ़ की बीवी कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि उसका खामन गमज़दा चेहरे के साथ खामोश बैठा खलाओं में घूर रहा था। उसने खामद की पुश्त के पीछे खड़े खड़े ही कागज़ पर यह सब कुछ लिखा देख लिया। वो खामद को उसके हाल पर छोड़कर खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वापस कमरे में लौटी तो इसने एक कागज़ थाम रखा था, जिसे लाकर उसने खामोशी से खामद के लिखे कागज़ के बराबर रख दिया। खामद ने कागज़ देखा तो इस पर लिखा था, गुज़श्ता साल में आखिरकार मुझे अपने पित्ते के दर्द से निजात मिल गई, जिसमें मैं सालों से कर्ब में मुब्तला रहा। मैं अपनी पूरी सेहतमंदी और सलामती के साथ 60 साल का हो गया। सालों की रियाजत के बाद मुझे अपनी मुलाजमत से रिटायरमेंट मिली है, तो मैं मुकम्मल यकसोई और राहत के साथ अपना वक्त कुछ बेहतर लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकूँगा। इसी साल ही मेरे वालिद साहब 85 साल की उम्र में बगैर किसी पर बोझ बने और बगैर किसी बड़ी तकलीफ और दर्द के आराम के साथ अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इसी साल अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को एक नई ज़िंदगी अता फरमा दी और ऐसे हादसे में जिसमें फौलादी कार तबाह हो गई थी, मगर मेरा बेटा किसी माजूरी से बचकर जिंदा और सलामत रहा। आखिर में उस मुसन्निफ़ की बीवी ने ये फ़िक्रा लिखकर तहरीर मुकम्मल की थी कि वह ऐसा साल जिसे अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा और बखैर व खूबी गुजरा। जी हाँ, तवज्जो कीजिए, बिल्कुल वही हादसात, बिल्कुल वही अहवाल, लेकिन एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से। बिल्कुल इसी तरह अगर जो कुछ हो गुजरा है उसे इस नुक्ता नज़र से देखा जाए जो उसके बरअक्स होता, तो हम अल्लाह ताला की नेमतों पर शाकिर बन जाएंगे। अगर हम बज़ाहिर कुछ खो बैठे हैं तो उसे मुस्बत ज़ाविये से देखें तो हमें जो कुछ अता हुआ वो बेहतर नज़र आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद ग्रामी है, और बेशक तेरा रब तो लोगों पर फजल करता है, लेकिन इनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते। शुक्र अदा करना बहुत बड़ी नेमत होती है। सोचिए, जब हमें कोई शख्स किसी चीज़ से नवाज दे और हम उसे बदले में थैंक यू कह दें, तो सोचिए उसका दिल कितना बड़ा हो जाएगा। उसका दिल करेगा कि वो बार बार हमें उस नेमत से नवाजा करे। तो इसी तरह अगर हम अल्लाह ताला को भी थैंक यू बोल देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बोल देंगे, तो क्या हम पर अल्लाह ताला नेमतें ज़्यादा नहीं करते जाएंगे। ज़िंदगी में हमेशा शुक्र करने वाले बनिए। अपनी सारी फ़िक्र उस रब के हवाले कर दीजिए। बेशक वो बेहतरीन कारसाज है। हमारे हालात और हमें वो हमसे बेहतर जानता है। आज से आदत बना लीजिए हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कहने की, फिर अपनी ज़िंदगी को बदलता देखिए। अल्लाह पाक हम सब को शुक्र अदा करने वाला बनाए और शिकवा करने से महफूज रखे। आमीन।